Good morning students, you are welcome in this video and today we will discuss about a new topic that is rhyme scheme. Okay, and this topic is related to the section of poetry in the book of prose and poetry. Okay, तो पोइट्री सेक्शन में हम बात करें तो प्रोज और पोइट्री की जो बुक है वो आपके अलग अलग क्लासों में अलग अलग है। ठीक है भाई, तो अलग अलग क्लासों में अलग अलग है, उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं जिसमें आपकी पोइट्री सेक्शन की बात होती है। तो यहाँ पर हम बात करें तो राइम स्कीम क्या होता है। राइम से आपको मतलब पता लग रहा होगा, राइम का खुद का मतलब क्या होता है। राइम का अपना मतलब जो होता है वो होता है कविता। कविता से हम मतलब ले लेते हैं, यानी कि यहाँ राइम का मतलब कविता है। और स्कीम का मतलब होता है एक सुर। क्या होता है भाई, लय जिसको बोलते हैं। ठीक है भाई, तो राइम स्कीम किसको बोलते हैं, जो कविता का लय होता है, यानी कि कविता का जो रिदम होता है उस रिदम को ही हम क्या बोलते हैं, स्कीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, यानी कि राइम का जो रिदम होता है उस रिदम को ही स्कीम के नाम से जानते हैं। और राइम आपको पता ही है इसका नाम क्या होगा, कविता। देख सकते हैं आप राइम के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर हमें जो चीज देखनी है, सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ उसके बारे में, फिर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। द राइमिंग पैटर्न, जो राइमिंग पैटर्न होता है यानी कि जो कविता का पैटर्न है, राइमिंग पैटर्न है, दैट इज क्रिएटेड एट द एंड ऑफ लाइन्स, यानी कि लाइन के एंड में मिलेगा। यानी कि लाइन का एंड, इस लाइन का एंड यहाँ क्लाउड पे हो गया, इस लाइन का एंड जाके हिल्स पे हो गया, इस लाइन का एंड क्राउड पे हो गया, इसका डैफोडिल्स पर, इस लाइन का एंड ट्रीज पर, और इस लाइन का एंड कहाँ हो गया, ब्रिज पर। तो यहाँ एंड देख सकते हो, और एंड देखना है हमें ऑफ स्टोरी। ठीक है भाई, ऑफ स्टोरी, एट द एंड ऑफ लाइन्स ऑफ द स्टोरी। जो भी आपको कविता मिलेगी, जो भी आपको राइम मिलेगा, जो भी आपको पोइट्री मिलेगी, पोइट्री के लास्ट वर्ड को आपको देखना है। और पोइट्री के लास्ट वर्ड में आपको क्या मिलेगा, पोइट्री के लास्ट वर्ड में आपको मिलेगा रिदम। क्या मिलेगा भाई, रिदम मिलेगा। अब यहाँ पे आपको सेम रिदम वाले जो वर्ड है उनको मैच करना है। सेम रिदम, जो सेम रिदम वाले हैं उनको आपको मैच करना है। देखिए, क्लाउड हिल्स, इसका मैच नहीं करता, क्लाउड क्राउड, क्लाउड क्राउड। तो यहाँ पे ये रिदम मैच कर रहा है इससे, इसका मतलब ये रिदम जो है इससे मैच कर रहा है। ये दोनों रिदम सेम है। और कोई हो तो देख सकते हैं, क्लाउड क्राउड। ठीक है भाई, ऐसा और कोई मेरे हिसाब से रिदम इन लाइन में नहीं मिल रहा। यहाँ दूसरा है, यानी कि किसी दूसरी पोइट्री का है और ये किसी दूसरी पोइट्री का है। ये जो पोइट्री है वो हमारे एक जो फेमस पोएट हुए इंग्लिश लिटरेचर में, उनका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ उनका नाम है। और विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा या उनके थ्रू जो है ये रिटन किया गया था। यानी कि ये पोइट्री उस समय लिखी गई थी जब विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी कजिन के साथ इटली में बने, इटली के अंदर है, और इटली के अंदर एक जो जगह है उस जगह के अंदर, यानी कि वहाँ पे एक पार्क था। ठीक है भाई, तो वो अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ, सिस्टर का नाम था डोरोथी, कजिन का नाम डोरोथी था, तो अपनी सिस्टर जो कजिन थी डोरोथी के साथ जो है वो ग्रासमेयर में गए। इटली के ग्रासमेयर के अंदर वो जगह पड़ती है, और वहाँ पर उन्होंने जो डैफोडिल्स का एक सीन जो देखा। डैफोडिल्स जो है एक टाइप ऑफ फ्लावर प्लांट, तो एक फूलों का एक झुंड जो था जो एक लेक के नजदीक था। तो उस डैफोडिल्स को देखकर उनके माइंड में एक थॉट आया, और उस थॉट के अकॉर्डिंग उन्होंने पूरी पोइट्री जो है कंपोज की थी। ये पूरी पोइट्री नहीं है, बल्कि उसका एक छोटा सा पार्ट मैंने यहाँ पे एज ए स्टिंजा आपके सामने लिखा है। और इनकी लास्ट जो दो लाइनें हैं वो विलियम वर्ड्स की जो वाइफ थी उन वाइफ के द्वारा लिखी गई है। ठीक है भाई, बाकी हमें उससे कोई मतलब नहीं है किसने लिखी किसने नहीं लिखी, लेकिन आपके सिलेबस में जो पोइट्री दी गई है उस पोइट्री का नेम, साथ में उस पोइट्री का पोएट कौन है उसके बारे में, और उसकी राइम स्कीम क्या है, और वहां पर किस टाइप के फिगर ऑफ स्पीच है, इन सब के बारे में आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सेम साउंड वाले। तो यहाँ देखो ये दोनों हो गए। हिल्स का देखते हैं, कोई है हिल्स, डैफोडिल्स, हिल्स डैफोडिल्स,
इसका मतलब इसका राइम स्कीम किसके साथ मैच कर रहा है, यहाँ पर इसके साथ मैच किया, ठीक है, इसके साथ मैच कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ ट्रीज ब्रीज, तो यहाँ इसका साउंड इसके साथ मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आपको राइम स्कीम के लिए लास्ट का जो वर्ड है उसका रिदम देखना है, रिदम किसके साथ मैच कर रहा है। इसका मतलब फर्स्ट में क्लाउड वाला आएगा तो इसको ए नाम देंगे, क्या नाम देंगे, ए नाम देंगे, तो फर्स्ट में क्लाउड है और इसके साथ इसका जुड़ा है कौन सा, क्राउड, तो इसको भी ए नाम ही दिया जाएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर बात करें सेकंड लाइन के हिसाब से थर्ड का विषय हो गया। अब सेकंड की बात करें तो वेल्स एंड हिल्स, तो यहाँ पे हिल्स जो है वो मैच करे, लेकिन ए के बाद तो बी आएगा, तो यहाँ पर इसका क्या हो गया, बी, और यहाँ इसका भी क्या हो गया भाई, बी हो गया राइम स्कीम, ठीक है भाई। यहाँ पर हम देख सकते हैं ट्रीज और बी, अब बी के बाद तो सी बचा हमारे पास, तो यहाँ इसका भी सी हो जाएगा और इसके जैसे मैच कर रहा है तो सी हो जाएगा। अब आंसर में जब आपको मिलेगा तो आंसर आपको क्या मिलेगा, किस तरीके के राइम स्कीम में आंसर लिखना है, तो आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे ए, फिर उसके बाद क्या है सेकंड लाइन में बी, थर्ड लाइन में ए, फोर्थ लाइन में बी, फिफ्थ लाइन में सी और सिक्स्थ लाइन में सी। इस तरीके से आपका जो राइम स्कीम है, इस तरीके से जो आपका राइम स्कीम है वो क्या हो गया, ए बी सी सी, ए बी सी सी, ठीक है भाई। अब ये भले ही आपको लास्ट वर्ड जो है इस तरीके से मिले, जैसे मैंने लास्ट वाली 2 लाइनों में रखा है, ठीक है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड लाइन में मिल सकता है एक जैसे, फर्स्ट और थर्ड में मिल सकते हैं, सेकंड फोर्थ में मिल सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं फर्स्ट सेकंड में मिल सकते हैं एक साथ, फिर थर्ड फोर्थ में एक साथ मिल सकते हैं, इस तरीके से भी हो सकता है। तो वो आपको जब पोएट्री में पढ़ाऊंगा और उसमें किसी भी टाइप की जो राइम आएगी उस राइम में आपका जो राइम स्कीम होगा उसके बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा। आई विल एक्सप्लेन अबाउट व्हाट टाइप ऑफ द राइम स्कीम इज गिवन इन दैट पोएट्री। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं सेकंड जो हमारे पास है, मेरी हैड ए लिटिल लक, मैंने कहा लास्ट हम देखो लैम्प स्नो वेट गो, ठीक है भाई, लैम्प स्नो वेट गो, इनमें से कोई मैच नहीं कर रहा, लेकिन नहीं कर रहा तो पता है ये तो शुरू में आएगा ही आएगा, स्नो वेट गो कोई रिदम मैच नहीं कर रहा, ठीक है भाई, बी आएगा, वेट गो वेट नहीं मिल रहा रिदम, सी आएगा, यहाँ गो का भी किसी के साथ मैच नहीं कर रहा तो डी आएगा। इसका मतलब ए बी सी डी, लेकिन ध्यान रखें ये राइम स्कीम नहीं है। राइम स्कीम तब होगी जब यहाँ ए के जैसा और कोई भी होता, बी के जैसा और कोई होता, सी के जैसा और कोई होता, डी के, ये तो सारे डिफरेंट है, इनमें एक भी लाइन दूसरे से मैच नहीं कर रही। इसका मतलब यहाँ का जो आंसर होगा, यहाँ का जो आंसर होगा तो उसमें ध्यान रखना नो राइम स्कीम, नो राइम स्कीम, क्या आंसर आ जाएगा भाई, नो राइम स्कीम। और साथ में हम बात करें अगर इस टाइप का कोई आंसर आपको नहीं मिले तो फिर इसका आंसर क्या होगा, फ्री वर्ज, क्या होगा भाई, फ्री वर्ज दे देगा आपको, क्या दे देगा भाई, फ्री वर्ज दे देगा। तो इस तरीके से इसका आंसर हो सकता है, या फिर कई बार फ्री वर्ज ना देकर आपसे कह देगा तो आपको वहां पे ऑप्शन क्या मिल सकता है, ब्लैंक वर्स, ठीक है भाई। इस तरीके से आपके 3 टाइप के ऑप्शन मिल सकते हैं अगर उसमें राइम स्कीम नहीं है, और इनमें से कोई भी राइम स्कीम का आंसर अगर आपको मिलता है तो डेफिनेट उसमें नो राइम स्कीम, फ्री वर्स और ब्लैंक वर्स के नाम से ऑप्शन फिलअप मिलेंगे आपको, और उन तीनों में से कोई भी जो एक है वो मिलेगा इन तीनों में से, ठीक है, अगर राइम स्कीम नहीं है तो यहाँ डेफिनेटली आपको राइम स्कीम का जो कंटेंट है वो समझ में आया होगा, और इसी के अकॉर्डिंग आपको जो राइम स्कीम है उसका आंसर फाइंड आउट करना है, ढूंढना है। और पोएट्री में इसी टाइप की जो राइम जो रिदम होता है, रिदम को जो है अपने लाइन के लास्ट वर्ड के बेस पर ही हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ आपका जो राइम स्कीम का टॉपिक है ये कंप्लीट होता है आज के इस वीडियो में। इससे ज़्यादा राइम स्कीम में आपको कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ ये पूछेगा राइम स्कीम कौन सा है, और राइम स्कीम नहीं है तो वहाँ पे आंसर आपको फ्री वर्ड्स देना है या फिर ब्लैंक वर्ड्स देना है, या नो राइम स्कीम के हिसाब से आपको देना है। तो अब जब हम नेक्स्ट इस वीडियो के बाद
अब जब स्टार्ट करेंगे तो हम पोइट्री सेक्शन की ही बात करेंगे, और पोइट्री सेक्शन में जो है हम आपको पोइट्री के बारे में बताएंगे, डिटेल से उसके बारे में हम बताते रहेंगे आपको। ठीक है, आप वीडियोस को लगातार, रिकॉर्डेड वीडियोस को लगातार देखते रहिए, कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए, कांस्टेंट वीडियोस पे अपने आप को इंटीमेट रखिए। इंटरेक्शन जरूरी है आपको किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखें, अपने घर पर आप सुरक्षित रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, गुड बाय।